हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, बीपीएससी के लिए मैंने आपको कुछ टॉपिक्स की लिस्ट दी है। वो फाइनल लिस्ट नहीं है। कुछ टॉपिक्स पे जो पूरा कंटेंट है मैं रेडी कर रहा हूँ, उस पर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलेंगी। देखिए, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत ज़्यादा अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी फिर आएगी। अक्सर आप याद रखिए कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे 70, 65, 60 कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी तैयारी कमज़ोर है। और इतनी कमज़ोर तैयारी में आगे आप अगर सोच रहे हैं कि मेंस के आप 15 से 17 क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लेंगे तो वहाँ भी आप फिर एक दुविधा में रहेंगे। देखिए, जब तक आपके अंदर रियल टैलेंट, रियल तैयारी आपकी नहीं आती, तब तक मित्रों बहुत अच्छा स्कोर करना संभव नहीं है। मेरे ही ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स थे, जिसमें मैं बात करूंगा अमितेश वत्स। इनका इस बार जो स्कोर है वो 100 है और ऑफिशियल आंसर की से। तो जब पूछे जाने पे पूछा गया कि भाई आपने अलग क्या किया, तो इनका यही कहना था कि साइंस की 6 से 10 तक की एनसीईआरटी इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी। इसके अलावा बहुत ही लिमिटेड अपने आप को रखा, जैसे कि हिस्ट्री के लिए घटना चक्र का जो रिव्यू वॉल्यूम है, जिसे आप पूर्व अवलोकन के नाम से जानते हैं, सिर्फ उसी पे फोकस रहे। और थोड़ा साइंस के जहाँ भी डाउट थे उस पर दबा के मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ इन्होंने देखी। तो एक कॉमन सी स्ट्रैटेजी रखी और एलिमिनेशन टेक्निक से 30+ क्वेश्चन इन्होंने मतलब कि अपना सॉल्व किए। तो ऐसे और भी विद्यार्थी हैं 95+ में जिन्होंने बताया, क्योंकि जो लोग 90 पार कर रहे हैं इस पेपर में, आप समझ जाइए कि उन्होंने तैयारी बहुत ही अच्छे से की है और कहीं ना कहीं यूपीएससी में उनका एंगल काफ़ी अच्छा है और यूपीएससी के भी कई सारे मेंस इंटरव्यू इन विद्यार्थियों ने दिए हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि एलिमिनेशन टेक्निक और कुछ नहीं है, आपके मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट है। अगर आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर पढ़ी है तो आपको पता है यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप तुरंत उसे एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके एलिमिनेट होने शुरू हो जाएंगे। और ये एलिमिनेशन टेक्निक आती कैसे है, आप लोग याद रखिए। ये जो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक है मित्रों, ये कहीं और से नहीं, बार बार जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा, अगर आपने 30+ टेस्ट लगा दिए, ठीक है, आप 1/3 नेगेटिव कर करके देख रहे हो, आप देखिएगा जो आपका स्कोर, अगर 100 क्वेश्चन के आप विजन आईएएस की टेस्ट लगाते हैं, स्टार्टिंग में आप 25 कर रहे हो, लेकिन आप जैसे जैसे लगाते जाते हो आपका जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये बढ़े हुए आंकड़े के साथ जो बच्चे जाके परीक्षा में बैठते हैं वो लोग निश्चित तौर पे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप स्कोर काफ़ी कम कर रहे हैं तो अफसोस वाले फेज से बाहर आ जाइए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बीपीएससी मेंस के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। लगभग मान के चलिए कि आपकी 70% जो तैयारी है मेंस की, पूरी तरह से 70%, वो सिर्फ आप 15 से 17 दिन में लपेट सकते हैं बहुत अच्छे से, और आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए मित्रों, जो विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है, पहले तो देखिए सबसे ज़्यादा समस्या कई विद्यार्थियों को स्टैटिस्टिक में होती है। तो स्टैट के लिए आपने क्या करना है कि इसके लिए मैं आपको एक बुक शेयर करूंगा, जेएल झा। तो उनके 2 से 3 यूनिट हैं, जैसे कि प्रतिशत हो गया, औसत हो गया। आप इनको परसेंटेज को, एवरेज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लगभग यही पूछा जाता है, जिसकी एवरेज और परसेंटेज काफ़ी अच्छी हो कैलकुलेशन, या आर एस अग्रवाल से आप इन 2 यूनिट को प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें भी आप टारगेट करिए कि आपको ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि टेबल वाले को। तो आप उसमें भी, क्योंकि 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें 2 या 3 टाइप को, जिसमें आपका हाथ ज़्यादा अच्छा है, पाई चार्ट या फिर ग्राफ या जो आपका, उसको आप डिसाइड कर लीजिए और उसी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिएगा निश्चित तौर पे आपको 60 मतलब टोटल 70 में से 70 अंक यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जो यहाँ पे न्यू टॉपिक हैं आपके कई सारे, जैसे कि देखिए साइंस टेक। साइंस टेक और कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बीपीएससी 5 से 6 क्वेश्चन में हमेशा रहता है, लेकिन आप 5-6 नहीं, आप 30 क्वेश्चन तैयार करिए। कहाँ से? यूपीएससी। लास्ट 8 ईयर में यूपीएससी ने नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप्स और इस तरह की जो भी नई नई मतलब टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से लेके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में यूज़ किया है, डिसास्टर में यूज़ किया है टेक्नोलॉजी का, स्पेस मिशन वगैरह, हर विषय पर यूपीएससी ने दबा के 8 साल में क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बस बात है कि आप यूपीएससी का सोल्ड आपको कौन सा पढ़ना है। तो देखिए, मैं जितने भी मैंने सोल्ड देखे हैं यूपीएससी के, दम नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूँगा, अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी कर सकते हैं, या उनको मैं हिंदी में कवर कराने की कोशिश करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यहाँ पर यूपीएससी का जो सोल्ड है आपका शून्य आईएएस का, शून्य आईएएस का जो सोल्ड है यूपीएससी का, उसमें डाटा बहुत है और वो डाटा आपके काम आएगा। आप लोगों ने इस पब्लिकेशन का नाम सुना होगा, शून्य आईएएस। तो ये जो आपका शून्य आईएएस जो है, ये इसका आप यूपीएससी सोल्ड ले सकते हैं। यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन सोल्ड है, लगभग 600 to 700 समथिंग इसकी प्राइस है। ये बहुत तगड़ा है।
इंग्लिश माध्यम के लिए तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए, जो आप साइंस टेक सेक्शन है, इकोनॉमी सेक्शन है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है, ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं, इवन मॉडर्न हिस्ट्री दबा के पूछा जाता है। थोड़ा सा बिहार ओरिएंटेड 10 से 12 क्वेश्चन है और सांख्यिकी, ये सेक्शन हटा दिया जाए तो बाकी 80% सेक्शन यूपीएससी के 8 ईयर क्वेश्चन से बाहर नहीं है। आप लोग, अगर आपको विश्वास ना आए, आप यूपीएससी के प्रश्न उठा के एक बार चेक कर लीजिए। अगर यूपीएससी में पिछले 3 साल में भी पूछा गया प्रत्येक प्रश्न, अगर आप, मैंने कहा आपसे राज्य विशेष के 6-7 प्रश्न हटा दीजिए, सारे प्रश्न आपको बिल्कुल यूपीएससी के लास्ट 8 ईयर में मिल जाएंगे। तो अपने आप को फोकस करिए बहुत ही लिमिटेड में, और लेकिन उस पर अपना कंटेंट बहुत तगड़ा बनाइए, क्योंकि तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो मैं फिर कहूँगा, जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे उनका स्कोर 75 के आसपास भी है, 75 के आसपास भी है, तो अभी आप पीटी तो पढ़ेंगे नहीं बीपीएससी के लिए, क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा अब जाके अगले साल ही देखिए, अप्रैल मई कब ये करवाते हैं। मतलब संभावना है कि फैब तक शायद 70 बीपीएससी का मतलब आपका आ जाए नोटिफिकेशन और उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो ये पूरा फेज़ जो है आपका, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने कम से कम आपकी मुख्य परीक्षा का समय है, और आपको पूरी तरह से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है मित्रों। खुद को धोखा मत दीजिए। हर बार होता है 66, 67, 68, 69, एक बार टिक के तैयारी करिए, और खुद आपके अंदर से जब वाइब आए कि आप योग्य हैं इस पद के लिए, निश्चित तौर पे वो पद आपको मिल जाएगा। कमी हम ही लोगों में होती है, हम बहुत अच्छे डिसिप्लिन में साल भर नहीं पढ़ते, जिसका खामियाजा हमें पेपर चार्ट में देखना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर आपको विद्यार्थी 100 रेंज में दिख रहे हैं, यहीं पर 60 भी करके आए हैं। आप समझ जाइए, 40 प्रश्नों का अंतर है, 1/3 नेगेटिव होने के बाद। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि 8 ईयर यूपीएससी में आप कॉमन टॉपिक जो हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिसास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ है आपका, ठीक है, सिंडिकेट क्राइम है, इस तरह के बड़े बड़े विषय जो हैं, सोसाइटी सोशल जस्टिस के विषय हैं, बड़ी बड़ी सोशल स्कीम्स वगैरह है, अमेंडमेंट है, आरटीआई है, ठीक है, सिटीज़न चार्टर है, ये सारे विषय जो हैं बने बनाए हैं, पॉकेट हैं, इनको तैयार कर लीजिए, आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है मित्रों, पैरुसल के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, और अगली वीडियो में आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। कोई भी प्रश्न पूछने के लिए parusalavalokhan456@gmail.com पे आप लोग मेल कीजिए। आज तक कभी भी ऐसा मेल मुझे नहीं याद कि मैंने किसी मेल का जवाब नहीं दिया। आप लोग ज़रूर मेल कीजिए, आपका कोई भी डाउट हो, और बाकी दबा के ऑब्जेक्शन दीजिए। मैं अभी आपको लिस्ट दे देता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन की, जो आपके आयोग के द्वारा गलत दिए गए, आप दबा के ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। धन्यवाद।